हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास एक प्लॉट है जिसकी साइज है 28 फीट चौड़ाई है एवं 35 फीट लंबाई है। ये पूरा एक वास्तु से बना हुआ है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर फीट के बारे में। स्क्वायर फीट का मतलब स्क्वायर फीट का में काम होता है, यानी कि किसी मिस्त्री को दे रहे हैं, ठेकेदार को दे रहे हैं तो स्क्वायर फीट में काम करता है। तो हम दे रहे हैं 900, ये हमारा 980 स्क्वायर फीट का है। अगर हम बात करें ये वर्ग गज में कितना होगा, तो ये वर्ग गज में हमारा 108 वर्ग गज का हाउस प्लान है, यानी कि बिल्डिंग एरिया है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तु के बारे में बात करेंगे। देखो वास्तु होता क्या है। देखो आपने सभी ने सुना होगा घर में शुभ अशुभ, ये चीज़ें वास्तु में होती है। जैसे कि किचन हो गए, बेडरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, पूजा रूम हो गया। किस साइड में रखे शुभ रहेगा, इस साइड में रखा है तो अशुभ हो गया। ये चीज़ें घर में चलती है, वो वास्तु होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं घर के एंट्री गेट के बारे में। देखो जो घर का एंट्री गेट है, जो मेन एंट्रेंस गेट होता है, जिसकी जो साइड होती है, जो हम साउथ दिशा में नहीं रखते हैं, यानी कि जो मेन एंट्री गेट है जो साउथ दिशा में नहीं रखते, यानी कि साउथ का मतलब दक्षिण दिशा में। हम सबसे बेस्ट लोकेशन देते हैं आपको। आप ईस्ट फेस में रख सकते हो, नॉर्थ में रख सकते हो, नॉर्थ का मतलब उत्तर दिशा में रख सकते हो, और ईस्ट में रख सकते हो, पर आप साउथ दिशा में मत रखना। हम बात करते हैं, सेकंड बात करते हैं प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम टोटल कॉस्टली खर्चे के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दीवार के बारे में बात करते हैं। देखो हमने यहाँ पे दीवार लिया है। जो बाहर की दीवार है जो हमारी 9 इंच की है, और जो अंदर की दीवार है जो हमारी 5 इंच की है। 5 इंच की दीवार का मतलब सिंगल पर्दे की दीवार है। बाहर की दीवार 9 इंच का मतलब डबल पर्दे की दीवार है। देखो अगर हम घर बना रहे हैं, घर में कॉलम दे रहे हैं, बीम दे रहे हैं, तो हम वहाँ पे भी 5 इंच की दीवार ले सकते हैं, यानी कि सिंगल पर्दे की दीवार ले सकते हैं। 5 इंच की दीवार से हमारा कॉस्टली खर्चा कम आता है, सीधी सी बात ये है। अब हम बात करते हैं इसकी प्लानिंग के बारे में। देखो हमने यहाँ पे बेडरूम फर्स्ट लिया है। ये हमारा 2 BH का हाउस प्लान है। बेडरूम फर्स्ट हो गया, ये बेडरूम सेकंड हो गया। इसको हम मास्टर बेडरूम भी बोल सकते हैं, यानी कि पेरेंट्स इनके लिए रूम होगा, ये हमारे लिए होगा। पेरेंट्स बेडरूम है, यानी कि जो मास्टर बेडरूम है जिसमें हम अटैच में टॉयलेट दे दिया है, ये टॉयलेट हो गया। ये हमारी किचन हो गई। नहीं, ये हम रखते हैं ड्राइंग एरिया, यानी कि जो गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम रख लेते हैं इसको। ये हमारा गेस्ट रूम हो गया। ये हमारी किचन हो गई। किचन है प्लस इसमें डाइनिंग एरिया भी है, कि डाइनिंग एरिया का मतलब डाइनिंग टेबल है। ये टॉयलेट हो गई, जो कॉमन टॉयलेट है, यानी कि सभी के सभी यूज ले सकते हैं। ओनली जो बेडरूम सेकंड है जिसको ओनली अटैच लेट बाथ को यूज ले सकते हैं। बात करते हैं, ये स्टेयर हो गई। अब बात करते हैं इसकी साइज के बारे में। हमने साइज क्या रखा है। देखो बेडरूम फर्स्ट है जिसकी साइज हमने रखा है 12 फीट चौड़ाई रखा है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, 11 फीट लंबाई रखा है। जो बेडरूम सेकंड है जिसकी साइज हमने रखी है 13 फीट चौड़ाई रखा है एवं 11 फीट लंबाई रखा है। जो हमारे अटैच में लेट बाथ है जिसकी साइज हमने रखा है 8 फीट चौड़ाई रखी है, 4 फीट लंबाई रखा है अंदर से अंदर। जो गेस्ट रूम है जिसकी साइज हमने रखी है 13 फीट चौड़ाई, 10 फीट लंबाई रखा है। जो डाइनिंग एरिया है, किचन है, दोनों की साइज हमने रखा है 13 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, लंबाई हमने यहाँ पे रखी है 16 फुट, यानी कि 16.5 फीट रखी है। टॉयलेट है, यानी कि जो कॉमन लेट बाथ है जिसकी वही साइज रखी है 8 फीट चौड़ाई एवं 4 फीट चौड़ाई है। बात करते हैं स्टेयर केस के बारे में जिसकी साइज हमने रखी है 13 फीट चौड़ाई, 6 फीट लंबाई रखा है। अब हम बात करते हैं, अगर आप कोई भी प्लान बनवाना चाहते हो तो आप बनवा सकते हो। बिल्कुल कम कॉस्टली में खर्चा, बिल्कुल कम कॉस्टली में आपके पास प्लान तैयार हो जाएगा। यानी कि आपको प्लान भी मिलेगा, वास्तु भी मिलेगा, कॉलम प्लान भी मिलेगा, डिटेलिंग भी मिलेगी, और आपका पूरा डिस्कस भी मिलेगा। तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो 80768015। इस पर कॉल करके आप व्हाट्सअप करके चाहो ना जैसा नक्शा ले सकते हो। अब हम बात करते हैं गेट की साइज के बारे में। यहाँ पे गेट है, जितने भी गेट लगे हुए हैं जिनकी साइज है 3 फीट चौड़े रहे हैं एवं 7 फीट हाइट है। जो टॉयलेट के गेट होते हैं, यानी कि लेट बाथ के गेट होते हैं, जो छोटे गेट होते हैं, जिसकी हाइट रखते हैं हम, नहीं चौड़ाई रखते हैं 2.5 फीट, 6 फीट हाइट रखते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट बात विंडो वेंटिलेशन के बारे में बात करते हैं। वेंटिलेशन का मतलब होता है रोशनदान। देखो रोशनदान हमने रखा है 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई है, जो कि लेट बाथ, दोनों लेट बाथों में लगा हुआ है। बात करते हैं विंडो के बारे में। विंडो मतलब खिड़की के बारे में, जिसकी हमने साइज रखा है 4 फीट चौड़ाई, 4 फीट लंबाई रखी है। तो ये प्लान आप सभी को समझ में आया होगा। बात करते हैं टोटल खर्चे के बारे में। इसमें टोटल खर्चा कितना आएगा, तो ये 980 स्क्वायर फीट का है।
तो 980 इंटू हम मल्टीप्लाई करेंगे 1500, यानी कि एक स्क्वायर फीट बनाने में हमें 1400 से 1500 खर्च आता है। तो हम मल्टीप्लाई कर दें 1400 से, तो हमारे पास ये घर बन के यानी कि 13 से 14 लाख में ये घर बन के बिल्कुल रेडी तैयार हो जाएगा। एक लग्जरी आलीशान घर बन के तैयार होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल आप नक्शा बनवा सकते हो, कैसा भी बनवा सकते हो, कोई भी ऑलराउंड डिजाइन में बनवा सकते हो, एक लेटेस्ट से लेटेस्ट डिजाइन में बनवा सकते हो।